नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो मोस्टली आजकल की सोलर की मार्केट है उसमें सभी पैनल्स के जो दाम हैं, जो प्राइसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और एक आम आदमी के लिए सोलर लगवाना बहुत मुश्किल सा हो गया है, क्योंकि जो चीज़ 2 साल पहले या 1 साल पहले जो प्लांट 2 लाख रुपए में लगता था वो अब 3 लाख तक पहुंच गया है। लगभग 1.5 गुना जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं। उसका कारण भी आप लोग जानते ही हैं कि पहले 5% जीएसटी में आता था सोलर, अब 12% में आ रहा है। तो जब से ये दाम बढ़े हैं, जब से ये रेट्स बढ़े हैं सोलर पैनल के, तब से मार्केट में पुराने पैनलों का, यूज्ड पैनल का या बी ग्रेड पैनल का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा चलने लगे हैं अब यूज्ड और बी ग्रेड पैनल। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यूज्ड और बी ग्रेड, इन दोनों में अंतर क्या है और दोनों अलग अलग कैसे हैं। कुछ लोग पुराने पैनल बी ग्रेड को समझ रहे हैं और कुछ लोग बी ग्रेड को पुराने पैनल समझ रहे हैं। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ये मैं आपकी दूर करने वाला हूँ। बहुत से लोगों में ने मेरे से सवाल भी पूछा था कमेंट में कि ओल्ड पैनल कैसे चलते हैं या बी ग्रेड पैनल कैसे होते हैं, उसको ख़रीदें तो कहाँ से ख़रीदें, और अगर उनको देखना हो कि वो सही चलेंगे या नहीं चलें तो वो कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि बी ग्रेड और ओल्ड पैनल ये आते कहाँ से हैं, मार्केट में कहाँ से आते हैं। जो बी ग्रेड पैनल है अगर वो काम का नहीं होता तो फिर वो बिकता क्यों है। जो ओल्ड पैनल है अगर वो किसी ने लगा रखा है तो उसने उतारा क्यों, क्योंकि जो ओल्ड पैनल है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में आते हैं। 10-10 हज़ार पैनल, 5,000, 20,000, 25,000 पैनल तक का जो लॉट है वो निकलता है मार्केट में। तो सबसे पहले बात करेंगे बी ग्रेड पैनल की। वैसे मैं एक अपनी पुरानी वीडियो में आपको ए ग्रेड और बी ग्रेड का जो डिफरेंस है वो बता चुका हूँ। आई बटन में मैंने लिंक दे दिया, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में इसलिए बताऊँगा ताकि आपको ओल्ड पैनल के साथ मैं कंपैरिजन करके दे सकूँ कि उसमें फ़र्क क्या है। तो बी ग्रेड पैनल जो होता है, कोई भी कंपनी बी ग्रेड पैनल नहीं बनाती है, सिर्फ ए ग्रेड ही बनाती है वैसे तो, यानी कि मार्केट में लॉन्च नहीं करती है कि ये हमारा ए ग्रेड है, ये हमारा बी ग्रेड है। तो जब भी जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन होती है, जो मशीनें हैं जो पैनल बनाती हैं, उनमें भी एरर आ जाता है कई बार। तो होता क्या है, मान लो पैनल बनाते टाइम कोई सेल क्रैक हो गया, पैनल बन गया, लेकिन वो जो क्वालिटी कंट्रोल होता है, जब पैनल पूरा तैयार हो जाता है उसके बाद उसका जो क्यूसी चेक होता है कि ये पैनल पूरी तरह से ठीक है या नहीं है, क्योंकि जो क्यूसी चेक होता है उसमें बिल्कुल परफेक्ट जो पैनल होते हैं, बिल्कुल सही पैनल जो होते हैं वही पैनल पास होते हैं। तो मान लो कि पैनल बनाते टाइम किसी सेल में थोड़ा सा क्रैक आ गया, या फिर जो पीछे शीट लगती है लेमिनेशन वाली वो डी लेमिनेट हो गई, यानी कि वो पूरे अच्छे तरीके से उसका लेमिनेशन नहीं हुआ है, या फिर कोई फ्रेम में गड़बड़ हो गई, तो कहने को वो पैनल सही है, बिल्कुल नया होता है। वो कुछ पैनल बी ग्रेड पैनल ऐसे भी होते हैं जो चलते भी सही हैं, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा सेल की किनारी टूटी हुई है, वो काम सही करेगा पैनल, लेकिन उसमें हो सकता है कि 25-30 साल नए पैनल के जैसे कोई दिक्कत भी ना आए। कुछ पैनल ऐसे भी होते हैं। लेकिन अब टूटे सेल वाला जो पैनल है वो कंपनी अपने कस्टमर को नहीं बेच सकती है वारंटी देके, क्योंकि पूरा मामला जो है वो क्यूसी का है। बिल्कुल अच्छे पैनल जो बनते हैं वही बेचे जाते हैं। तो काफ़ी सारे पैनल मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे निकाल दिए जाते हैं क्यूसी रिजेक्ट करके। तो उस वजह से जो पैनल बाहर निकलते हैं किसी डिफेक्ट की वजह से, वो बी ग्रेड पैनल होते हैं। तो जो बी ग्रेड पैनल है वो नया ही निकलता है कंपनी से, पुराना नहीं होता है, नया पैनल निकलता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। कुछ डिफेक्ट इतने माइनर होते हैं कि उनको पकड़ पाना भी मुश्किल होता है आम लोगों के लिए, यानी कि हमारे लिए भी कुछ पैनल्स में डिफेक्ट ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है कि ये बी ग्रेड किस लिए है। तो जब भी बी ग्रेड पैनल निकलता है तो बी ग्रेड में भी 2 तरह के पैनल होते हैं। एक ऐसा होता है कि जिसमें माइनर डिफेक्ट है, कोई थोड़ा बहुत सेल क्रैक है या फिर बैक शीट है जो डीलेमिनेट है, तो वो जो पैनल होते हैं वो ये भी हो सकता है कि पूरी लाइफ चलते रहे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि 10 साल तक वो काम करते रहें। लेकिन जिन पैनल्स में ज़्यादा डिफेक्ट होता है, जैसे सेल मिसप्लेस होना, एक सेल की लाइन जो है, मतलब मान लो कि 72 सेल वाला मॉड्यूल है तो उसमें 12 सेल की 6 लाइनें होती हैं। तो 6 लाइनों, मान लो एक लाइन दूसरे सेल के ऊपर प्लेस हो गई है, चाहे वो हल्की सी हो, तो उससे क्या होता है, स्ट्रिंग शॉर्ट हो जाती है, एक दूसरे के साथ सेल जुड़ जाते हैं तो वो शॉर्ट हो जाते हैं।
तो कभी कभार वो भी पैनल थोड़ी देर के लिए चलते रहते हैं, तो लेकिन आने वाले टाइम में जैसे उस पर धूप पड़ती है, जैसे थोड़ा करंट बढ़ता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ती है पावर की, तो उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पैनल में आग भी लग जाती है कई बार। उसके कुछ एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से जो सेल जो है वो मिसप्लेस होता है और फिर उसके नीचे वो गर्म होता है, जलने लगता है धीरे धीरे, उसकी बैक शीट जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो बी ग्रेड मॉड्यूल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि उसमें डिफेक्ट क्या है, किस डिफेक्ट की वजह से वो जो क्वालिटी कंट्रोल से बाहर निकले हैं पैनल। जैसे मान लो कोई पैनल ऐसा है जिसका सेल भी सही है, जिसकी बैक शीट भी सही है, लेकिन उसका जो फ्रेम है, एल्युमिनियम का जो फ्रेम है, उसको लगाने में कोई गड़बड़ी हुई है, जब वो थोड़ा बहुत टूट गया है या टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो उस पैनल में लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो सेल ने करनी है, ग्लास सही है, लेमिनेशन सही है, तो फ्रेम से कोई इतनी बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दूसरी अगर हम बात करें ओल्ड पैनल की या यूज्ड पैनल जिसे हम कहते हैं, ओल्ड पैनल कई तरह से मार्केट में आते हैं। उनमें भी ये देखने वाली बात होती है कि कौन सा पैनल काम का है, कौन सा नहीं है। तो जो ओल्ड पैनल उतरते हैं वो मोस्टली बड़े प्लांट से उतरते हैं, जो जिनका पीपीए एग्रीमेंट होता है, यानी कि जो बड़े प्लांट होते हैं 1 मेगावाट से लेके 100, 150, 200 मेगावाट तक के बड़े प्लांट आपने देखे होंगे लगे हुए इस तरह के। तो ये जो प्लांट्स हैं, इनमें जो पैनल लगाए जाते हैं, मान लो 10 साल पहले कोई प्लांट लगा हुआ था, तो उस प्लांट में पैनल्स में कोई दिक्कत आ गई या किसी तरह का शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस वजह से अगर कोई पैनल डैमेज हो गए, दिखने में वो सही है लेकिन उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो वो जो पैनल है वो उतार दिए जाते हैं और नए पैनल लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे पैनल मार्केट में या हमारे यूज़ के या आप लोगों के यूज़ के नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गई होती है। हाँ, अगर आप उसको वैसे यूज़ करना चाहते हो, कोई थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज करने के लिए, या आप वही पैनल ज़्यादा क्वांटिटी में लगा के अपना फुलफिलमेंट कर सकते हो, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ वो काम के लायक नहीं होते हैं। दूसरे तरह के जो ओल्ड पैनल है वो भी इसी तरह प्लांट से उतरते हैं। उनकी वजह ये हो सकती है कि जैसे मान लो कोई 5 मेगावाट का प्लांट किसी स्टेट में लगा हुआ है, किसी वजह से किसी कारणवश सरकार ने उनका जो पीपीए है, जो एग्रीमेंट है, वो कैंसिल कर दिया कि भाई हम आपसे बिजली नहीं खरीदेंगे। तो वो जो प्लांट है वहाँ पे लगा के रखने का कोई काम नहीं रहता उनका, तो वो जो प्लांट है पूरा, उसके पैनल उतार के मार्केट में बेच दिए जाते हैं। लेकिन वो जो पैनल होते हैं वो मान लो 2 साल 3 साल यूज़ किए हुए हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो वारंटी वाले मॉड्यूल होते हैं, अच्छे ब्रांड के मिलेंगे आपको। आपको देखना पड़ेगा कि वो जो यूज्ड पैनल है उसकी आउटपुट कैसी है, आप यूज़ करके देख सकते हो। यहाँ पे कहीं पे लगे हुए भी देख सकते हो, किसी ने यूज्ड पैनल जो है वो लगाए हों। जैसे अभी मैंने फ़िलहाल पीछे 2 वीडियो डाली थी, वो हमने यूज्ड पैनल के साथ वाटर पंप लगाए थे, उसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही पैनल चल रहे हैं। और तीसरा कारण जो है, जो ओल्ड पैनल निकलते हैं मार्केट में, वो ये भी हो सकता है कि मान लो कि 10 एकड़ ज़मीन में कोई प्लांट लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 5 मेगावाट का प्लांट है और 5 एकड़ में लगा हुआ है। तो अगर उन्होंने उस प्लांट की एक्सटेंशन करनी है, जो उसकी ऑनर कंपनी है, उसको वो 5 मेगावाट की जगह उसको 10 मेगावाट करना है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, 5 एकड़ ज़मीन और ख़रीदनी पड़ेगी, और साथ में स्ट्रक्चर लगेगा, उसकी जो बाउंड्री वाल है वो लगेगी, वायरिंग होगी, इन्वर्टर लगेंगे, और भी काफ़ी चीज़ें लगेंगी। तो यानी कि 5 का एक प्लांट है और 5 का ही एक और प्लांट दूसरी नई जगह पे उसके साथ ही लगाना पड़ेगा, तो उसकी कैपेसिटी जो है उसको डबल किया जा सकता है। लेकिन दूसरा उसका सॉल्यूशन ये भी है कि जैसे मान लो वो प्लांट 3 साल पहले लगा था, तो 3 साल पहले 2-3 साल पहले जो पॉली पैनल्स हैं वो ज़्यादा यूज़ होते थे और सस्ते भी थे। इसी वजह से उस टाइम पे जो पैनल यूज़ होते थे वो 300 वाट, 320, 325, 335 वाट के मॉड्यूल जो हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाते थे ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स में। तो अब उसको डबल करनी है कैपेसिटी, तो वो इतना काम बढ़ाने की बजाय, जगह और ख़रीदनी, स्ट्रक्चर और लगाना, उसकी बजाय वो क्या करते हैं, जो ऑलरेडी पैनल लगे हुए हैं 330, 320 वाट के, उनको उतार दिया जाता है और उनकी जगह पे जो अभी लेटेस्ट चल रहे हैं 550, 600 वाट तक के मॉड्यूल मार्केट में अवेलेबल हैं, वो वाले पैनल लगा दिए जाते हैं। अब 5 एकड़ में अगर 300 वाट का मॉड्यूल लगा हुआ है, उसकी जगह अगर 600 वाट का मॉड्यूल लगाएंगे तो उसकी कैपेसिटी जो है वो डबल हो जाएगी, स्ट्रक्चर का खर्चा भी बच जाएगा, पुराने पैनल भी बिक जाएंगे, और जो ज़मीन का
खर्चा, बाउंड्री वाल का खर्चा, मेंटेनेंस भी उसकी थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि 5 एकड़ में जितने पैनल लगे हैं उनको ही साफ करना पड़ेगा। नहीं तो अगर उसको डबल करते तो 10 एकड़ जगह में जितने पैनल लगते उनको साफ करना पड़ता। तो इस तरह के मार्केट में भी पैनल आ जाते हैं, ओल्ड पैनल जो होते हैं, लेकिन उनको खरीदने के पहले ये वेरीफाई करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि वो पैनल एक्चुअल में किस वजह से उतरा है, उसमें कोई इंश्योरेंस क्लेम तो नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम में कई बार क्या होता है कि किसी प्लांट में आग लग गई है या कुछ भी हो गया है, तो वो जो पैनल्स हैं, कई बार होता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, तो वो पैनल डिफेक्टेड भी हो सकते हैं। लेकिन मार्केट में बहुत तरह के हैं, अभी कुछ कंपनियों के पैनल अभी घूम रहे हैं मार्केट में जो डिफेक्टेड हैं, जिनकी आउटपुट पूरी नहीं आती है, या फिर ये भी हो जाता है कि उसका जो स्टिकर है उसको चेंज करके, यानी कि 250 वाट का पैनल उस पर 300 लिख दिया जाता है। ऐसा कुछ भी बहुत मार्केट में चल रहा है। लेकिन कोई पैनल अगर अच्छा, आपको बढ़िया जेन्युइन कंपनी का सही पैनल मिल रहा है तो उसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पुराना भी है 2-3 साल, लेकिन वो ए ग्रेड पैनल है तो उसको लगाने में कोई इशू नहीं है। अब इसका एक और एग्जांपल है, मान लो कि आपने एक 5 किलोवाट का प्लांट अपने घर पे आज लगाया है, किसी अच्छी कंपनी के ए ग्रेड पैनल लगाए हैं, तो उन पैनल्स की वारंटी 25 ईयर की है, यानी कि वो अच्छा चलेंगे, ए ग्रेड पैनल है, बढ़िया चलेंगे। अगर आप 3 साल बाद वो पुराने पैनल किसी को सेल करो तो भी वो पैनल की परफॉर्मेंस कुछ कम नहीं हो जाएगी। वो अब आपने सिर्फ 3 साल यूज़ किया तो 22 साल की वारंटी उसकी बची हुई है। चाहे आगे वाले बंदे को वारंटी मिले चाहे ना मिले, उस पर हम नहीं जाएंगे वारंटी पे, लेकिन उनकी लाइफ अगर 25 साल है तो वो चाहे पुराने हों, आपने नए लगवाए थे, कोई और उसको खरीदेगा उसके लिए वो पुराने ही हैं, लेकिन वो अच्छे चलेंगे। तो इसी तरह से अगर कोई अच्छा पैनल ए ग्रेड मिलता है यूज्ड, तो उसको लगाने में कोई हर्ज नहीं है, अपने पैसे आप बचा सकते हो। लेकिन ये है कि वो जो आप डीलर से लगवा रहे हो, जो आप किसी भी कंपनी से ये प्रोजेक्ट लगवा रहे हो ओल्ड पैनल के साथ, तो आप उनसे एक बार वेरीफाई कर लो, या फिर उन्होंने कोई यूज्ड पैनल के साथ प्रोजेक्ट लगाया हुआ है पहले, आप उसको भी जाके देख सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो पैनल लगवाने हैं या नहीं। मैंने आपको सिर्फ यही बताना था कि ये पैनल कहाँ से आते हैं और किस किस तरह के होते हैं। कोशिश करो ओल्ड पैनल, जो ए ग्रेड यूज्ड पैनल है, वो ज़्यादा बेटर है बी ग्रेड पैनल लगवाने से, क्योंकि बी ग्रेड में कुछ डिफेक्ट था तभी कंपनी ने उसको बाहर निकाला है, और इसी वजह से वो उसको ए ग्रेड में नहीं बेचा उन्होंने। तो उन्होंने अगर बाहर निकाला है तो कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, हो सकता है कि वो हमारी पकड़ में ना आए। तो जब भी आपको यूज्ड पैनल या बी ग्रेड पैनल लगाना है तो आप अपनी जो सप्लायर आपका उससे कहिए कि मेरे को कोई प्रोजेक्ट दिखा दे जो पहले से यूज्ड पैनल के साथ चल रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।